अगेन हमारे दूसरे एस्टीम गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, श्री शिवम मिश्रा सर, नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा एंड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. आई वांट यू टू कम ऑन दिस सीट. I request Damodar sir. Bye. I request Manjunath sir also. Please come on the stage. मैं आपको बता दूं, ये हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर है और इन्होंने स्टार्ट किया कि 10,000 रुपये से और परसेंटेज सुन के हैरान रह जाएंगे आप. और सक्सेसफुल ट्रेडर ही नहीं है, सबको जोड़ी हुई है. सबसे मेरा परिचय हुआ तो ये बोला अंकुश जी के बारे में इन्होंने पूछा. तो अंकुश तो आरएसएस है. आरएसएस में जो शिक्षा दी जाती है कि अपना घरदार छोड़ के सिर्फ सेवा करना है तो समाज की और देश की, उस हिसाब से वो बाहर निकला है. तो वो बिजनेस तो वो बाद में होता है, पर वो आरएसएस से जुड़े होने के कारण सबसे पहले देश का सोचता है. तो वही संस्कार मैंने उनको दिए हैं बच्चों को. और हमारी भी जो पूरे पुणे की टीम है उनका भी सिर्फ ऐसा योगदान है हमारे पीछे कि हम कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं. जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की. ये माइक नहीं चलता. हेलो. ठीक है. आज के इस पुनीत कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का एक जय घोष कराना चाहूँगा. तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, लास्ट तक कहाँ तक आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ. अब सभी अपने अपने दोनों हाथ उठाएं पूरे उत्साह के साथ सभी अपने अपने दोनों हाथ उठाएं. मैं विजय राम मंत्र का उद्घोष करूँगा, आपको उसे दोहराना है और पूरी ताकत के साथ में. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की. जय श्री राम. आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारत को विश्व में एक अलग पहचान दे रहे मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, एक अच्छे मित्र श्री रवि आर कुमार जी,
को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं कि सूरत की धरती पर आपने ट्रेडिंग को लेकर के जो एक क्रांति का विस्तार किया है, इस विषय पर हम सब आपके आभारी हैं। आपका आगमन ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है आप जैसे भाइयों के कारण ही सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता है। आज विश्व में ट्रेडिंग एक सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। अधिकतर लोग इस कार्य में लग करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, परंतु जानकारी का अभाव होने के कारण 80 से 90% लोग इसमें काफी नुकसान ले लेते हैं और इतना नुकसान आ जाता है कि घर गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ जाता है। और ऐसे लोगों के लिए हमारे रवि आर कुमार जी भगवान है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर तो विशेष रूप से विश्व के अनेक देशों से व्यक्ति आए हुए हैं, भले मूल भारतीय है परंतु आज वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जयघोष किया ना सभी ने, तो हमने क्या कहा? धर्म की जय हो कहा। हमने ये थोड़ी कहा कि हिंदू धर्म की जय हो बाकी सबका सत्यानाश हो। कहा क्या? आज तक कभी सुना है आप लोगों ने हिंदू धर्म की हमने जयघोष की और बाकी सबका हमने खराब सोचा हो? नहीं ना। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, और धर्म की जब जय होती है तो अधर्म का नाश होता है। किसका? अधर्म का। परंतु सबसे पहले आज अगर देश की स्थिति को देखा जाए या विश्व की स्थिति को देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक अगर युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो धर्म के कारण ही हो रहे हैं। ये धार्मिक उन्माद ही सबसे बड़ा कारण है। यहां पर हजारों युवा बैठे हुए थे, कोई बता सकता है धर्म क्या है? कोई बता सकता है? बताइए आप जी। जीवन जीने का तरीका, कर्म ही धर्म है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब है आपका। आप बैठ सकते हैं। मित्रों, धर्म किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। धर्म है जो धारण करने योग्य हो। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बनाए हुए हैं, और एक बात याद रखिएगा, जो बना है वो जरूर बिगड़ेगा। जिसका मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक्सपायरी डेट अवश्य होगा। हमारा जन्म हुआ है, इस दुनिया की किसी ताकत में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको मरने से रोक सके। इसलिए धर्म एक आंतरिक विषय है, और जब तक हम धार्मिक नहीं हैं तब तक हम मानव नहीं हो सकते। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, और इसी पर अगर आप आगे जा सकते हैं तब आप अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम का एक सदस्य कह सकते हैं। आपने सत्य को धारण किया है इसलिए आप धार्मिक हैं। आपने परमार्थ को धारण किया है इसलिए आप धार्मिक हैं। आपने पुरुषार्थ को धारण किया है इसलिए आप धार्मिक हैं। धर्म का ठप्पा लगना ही जरूरी नहीं है, पर जब आपने धर्म के सद्गुणों को धारण किया है तो विश्व के किसी भी देश में आप जाएंगे तो वहां के लोग आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। वो कहेंगे कि आप इस देश के रहने वाले नागरिक हो सकते हैं। जिस तरह से एक परिवार को चलाने के लिए परिवार का मुखिया अलग अलग प्रकार के नियम बनाता है, और वह परिवार जब उन नियमों का पालन करता है तो आदर्श परिवार कहलाता है। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए यहाँ के बुद्धिमान व्यक्तियों ने एक संविधान बनाया होता है,
जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका। अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान हो सकता है और वो बदल भी जाता है, परंतु इस सृष्टि को जब ईश्वर ने बनाया या जिसने भी बनाया, कोई एक महान आत्मा रही, हमसे महान रही, जिसने भी इस सृष्टि का निर्माण किया, तो उस सृष्टि को चलाने के लिए उसने कुछ नियम तो बनाए होंगे। इसीलिए तो कहा गया जो जैसा करता है वैसा भरता है। किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा ऐसा मत सोचिएगा। और एक विशेष संदेश तो और दूंगा आपको कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कभी भी आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। शुभ मुहूर्त देखने का प्रयास तब कीजिए जब आप कोई बुरा कार्य करने जा रहे हैं, उसका भी परिणाम बुरा ही होगा, पर मुहूर्त देख लेंगे तो हो सकता है 2-4 महीने लेट परिणाम मिले आपको, पर मिलेगा जरूर। इसलिए धार्मिक बनिए, जो बना है वो बिगड़ेगा। हम सब भारत का अलग अलग देशों में प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो एक संदेश और दूंगा आप सब। हम भारत को माता कहते हैं और अपने आप को उसका पुत्र कहते हैं, परंतु आज हम भारत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कहते तो हैं प्राउड टू बी एन इंडियन, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, पर अपने अंतरात्मा पे, अपने हृदय पे हाथ रख के कहिएगा, क्या आप अपने भारतीय भोजन को स्वीकार किए? क्या आपने भारतीय भाषा को स्वीकार किया? क्या आपने भारतीय वेशभूषा को स्वीकार किया? जब ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप भारतीय हैं कहां से? आपने भारत को भारत न बना करके अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, लंदन बना दिया। परंतु याद रखिएगा, पश्चिम की संस्कृति के ओर दौड़ते युवाओं को मेरा संदेश है, सूर्य भी जब पश्चिम में गया है तो वो अस्त हो गया है। हम कहते हैं अयम निज परो व्यक्ति गणनाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने ऐसे नागरिकों को तैयार किया है जो इस समूचे विश्व को अपना परिवार मानता हो। तो आप जहां कहीं भी जाएं, भारतीयता का परिचय दे, विश्व बंधुत्व का परिचय दे, वसुधैव कुटुंबकम का परिचय दे, एक आदर्श नागरिक बनकर के रहे, संस्कारों के साथ, संस्कृति के साथ, अपने चरित्र के साथ। आज हम अपने आप को बड़ा बनाने में अपने चरित्र को छोटा कर दिए। आप देख रहे हैं यहां पर जितने लोग हैं सब सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, पर आप हृदय से कहिएगा, क्या आप अपने बच्चों को फेसबुक या यूट्यूब देखने की खुल की अनुमति दे सकते हैं? इतनी ज्यादा अभद्रता, इतनी ज्यादा अश्लीलता, क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? ऐसी संस्कृति का हम सबको बहिष्कार करना चाहिए। विश्व को अगर श्रेष्ठ नागरिक देना है या इस विश्व का मार्गदर्शन करना है तो हम सबको इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रयास ऐसा करें कि सोशल साइट्स पर जितनी अभद्रता फैली हुई है इसको पूर्ण रूप से हटाया जाए, और इसके लिए शुरुआत हम सबको अपने आप से करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और युग को बदलने की शुरुआत भारत से होगी, और उसकी शुरुआत करने वाले कोई और नहीं, ऐसे ही रवि आर कुमार जैसे योद्धा होंगे। आइए हम सब इस राष्ट्र को सुसंगठित, सुसंस्कृत, चरित्रवान बनाने के प्रयास में आगे बढ़े। व्यापार के साथ परिवार में ध्यान दें, समाज में हो रही अनैतिक घटनाओं पर भी ध्यान दें, उनको रोकने का प्रयास करें, एक जागृत नागरिक बने, और पुनः कृणवंतो विश्वम आर्यम का जयघोष करते हुए इस समूचे विश्व में भारत को विश्व गुरु का स्थान दिलाएं।
और एक बात विशेष रूप से ट्रेडिंग, यहाँ पर तो होता है जब तक ध्यान न दे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बैंक निफ्टी वगैरह तो 50 पॉइंट ऊपर होता है तो लास्ट में 60-70 पॉइंट नीचे भी आ जाता है। तो वहाँ पर कैसे आप ध्यान देते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके खाली उसी पर ध्यान दो, क्योंकि आपका वर्तमान अगर खराब हुआ तो भविष्य अपने आप खराब हो जाएगा। इसलिए इसे अपने जीवन में भी इस थियरी को प्रैक्टिकल में ले आइए, जिसका अब सही उसका सब सही, वर्तमान में जीवन जिए। आप हैं यहाँ पर और विचार कर रहे हैं अमेरिका का, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, परिणाम दुख का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ना इस क्षण को आनंदित कर रहे हैं ना वहां पर रह पा रहे हैं, दोनों में से एक में ना होकर के बीच में लटके हुए हैं। तो ये दुविधा वाली स्थिति में न रह करके एक और रहिए, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो एक और गतिमान रहता है। तो अपने अब को संभालिए, आपका सब संवर जाएगा, और आपका अब बिगड़ा तो आपका सब बिगड़ जाएगा। तो अपने अब के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास उचित योद्धा और एक मार्गदर्शक है, और बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक मेरे मित्र के रूप में, मेरे भाई के रूप में ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं जो अपना इतना कीमती समय आप सबके बीच में दे करके आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, ज्ञानवान बना रहे हैं, आपको शिक्षित कर रहे हैं कि आप भविष्य को संवारें, जो आपका स्वप्न है उसे पूर्ण करें। मैं आप सबको पुनः आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं, और अपने बड़े भाई से अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार आपका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भारत माता की जय। थैंक यू शिवम भाई। शिवम भाई, ये लोग सब धर्म की बातें ही करते हैं। मैं एक्चुअली इन लोगों में गीता का बहुत सारा श्लोक सिखा चुका हूँ, और हमने कभी हिंदू मुस्लिम हमारे आप 1 घंटा रुकिएगा, आपको एक कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी। किसी के दिल में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ही नहीं है। और ये 400-500 लोग मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी हर एक आदमी मेरा नहीं चल रहा है, आना बैठना मैं देता ना, होता ही नहीं होता है। एक सिंगल कंप्लेंट मुझे आज तक नहीं आया इतने सालों में कि मुझे उसने परेशान किया। और इतना बड़ा परिवार, 42,000 लोगों का परिवार चलाना तो आम बात नहीं है, ये लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, एक सारी बात तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में सिस्टम में बैठना, दिमाग नहीं लगाना होता है, और 9:15 से 3:30 तक सिस्टम बंद रहता है, और तब भी सब प्रॉफिटेबल। मैं वो मैं दिखा सकता हूँ। हमने उस मॉडल, आप कहते हैं ट्रेडिंग क्या होता है, प्रतिभा किधर हो, दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग क्या होता है। देवेश, आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। बलता, मैं आपको दिखाता हूँ। रेनू, ये भविष्य है। कैन यू बिलीव दे आर मनी प्रिंटिंग मशीन। और कहाँ गए आपको रोहतक वाले, मैं दिखाता हूँ ना आपको, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम गतिक, ये लोग मनी प्रिंटिंग मशीन है। आप लोग हो गए रेनू बबता बच्चों का रेनू बबता, सुनो रे, अब हो गया, देख लिया, तुम बैठो, बच्चों का नहीं। ये लोग देखिए मनी प्रिंटिंग मशीन है। कैन यू बिलीव, ये लोग ट्रेड करता है ना, इसका मैं सुबह का दिखाता हूँ आपको। मोबाइल का कितना कमाया सुबह से? 13,000। विश्वास करेंगे आप, हमारे क्लास में इन दोनों को, ये जो दोनों सामने दिख रहे हैं, ये दोनों इन सब पे भारी हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? सबसे भारी है। क्यों? इनके पास कोई पिछला पाप नहीं है, ठीक है? तो ये सब आप कहते हैं फौज बनाने की बात, देखो इधर आओ साहब, इधर अब फौज की बात करते हैं, मैं इनका सब कुछ, तो ये देश बदल रहा है। और तभी हम धर्म की बातें करते हैं। राजा को जितने देर से विद्वान सर्वत पूजते, हम तो व्यापारी हैं ना, अपना 8 घंटा समय बेच रहे हैं ना, तो व्यापारी तो बाई डिफॉल्ट हम है। लेकिन जब ये सब बच्चे जब कांड करेंगे तो सोचिए कितना कांड होगा।
सुंदरकांड, बालकांड, लंका कांड, सारे कांड छोटे पड़ जाएंगे ना। ठीक है, और एक चीज और, हमारा पहला लोगो ही एक ट्रेड लाइसेंस है और इन सबको पता है टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन। अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो अपने अंदर का पाप चाट पे लाओगे और चाट आपको उसी सूद समेत वापस करेगा। तो इन सब के चेहरे पे एक चीज बड़ा कॉमन देखेंगे, बदमाशों वाली मुस्कान, और सब बदमाश हैं। अच्छा देखिए, एक पूछूं, यहाँ नालायक कौन कौन है? हाँ देखिए, अच्छा आप पूछूं, लायक कौन कौन है? तो ये सब हमारे नालायक है। थैंक यू वेरी मच। लंच ब्रेक है और अपना अपना जो आपको पास जो दे दीजिएगा वहाँ पे वॉलंटियर्स होंगे, वो अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, एंजॉय।